डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द रे ऑप्टिक्स। लास्ट सेशन में हमने इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्केव मिरर पढ़ा था। अब इस सेशन में हम इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी वो क्लियर करना है। जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव, ओके, और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये जो नेचर इनका जैसा रहेगा, या एक और नाम जैसे बोलेंगे कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसे होता है? कन्वर्जिंग, मतलब इनसे जो टकरा के रिफ्लेक्ट होके जो रेज जाएगी वो आगे जाके ओके कन्वर्ज होते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। इसी तरह से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इससे रिफ्लेक्ट होके जो रेज जाती है वो डाइवर्ज होती है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो आप ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखें कि भाई कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं कि अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें जो है ना दो ही केसेस बनते हैं, ओके। जैसे हमने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि टोटल 6 केसेस बन रहे थे अलग अलग लोकेशन पर, इसमें दो ही है। पहला लोकेशन क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, जैसे यहाँ पे बताया है, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? दिस इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। देखो ये डॉटेड लगा दिया, मतलब हियर वी आर रीचिंग टू इन्फिनिटी। कहाँ पहुंचे हम? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है सपोज, ओके, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, या प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे, बहुत दूर है, ओके, प्रैक्टिकली बहुत दूर। तो ऑब्जेक्ट अगर ये इन्फिनिटी पे या बहुत दूर है, तो यहाँ से रेज जो आएगी, दूर से आने वाली रे कैसे रहेगी? पैरेलल, ठीक है ना। तो हमने ये जो है ना, यहाँ से जो भी रे आएगी वो पैरेलल आएंगे, तो पैरेलल यहाँ आई। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रिफ्लेक्ट होगी, कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो एंगल बनता है, तो ये जो है ना, ये नॉर्मल इंसिडेंस के हिसाब से ये नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंस और ये वाला जो रहेगा ये ऐसे, ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऐसा रहेगा। ये जो हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं वो नॉर्मल है, वो क्या है? नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंस एंगल और ये वाला रिफ्लेक्शन एंगल, इसको समझे आप, ठीक है। अब हम ड्रॉ कैसे करते हैं? अब मैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना, ओके, इसके लिए मैं ये हटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे आती है तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी? सो इट शुड पास थ्रू ओके फोकस। लेकिन इसका जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस तो राइट साइड में है, तो अब ये तो इधर वापस जो है ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो हम क्या कैसे, मतलब जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसकी डायरेक्शन कैसी लेंगे? तो आपको क्या करना है? ये पीछे ऐसे ड्रॉ करना है, एंड इट शुड पास थ्रू फोकस। तो एक्चुअली आप ये ऐसा देख सकते हैं, ये ऐसे जा रही है, आ रहा है समझ में? तो इसका ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा सा उल्टे जैसा है। तो आप यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आप ये ऐसे बताएंगे ऐसे जा रही, तो एक्चुअली ये पीछे आप ड्रॉ करें तो कहाँ जाना चाहिए? वो फोकस पे जाना चाहिए। कब? अगर ये जो है ना पैरेलली आ रही है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलली आ रही है, ठीक है। तो अब देखो, ये तो हमने ए जो ए के लिए बता दिया, ठीक है। तो कहाँ से जा रही रे? यहाँ से जा रही। अब देखिए दूसरी रे, ओके, अब कितने भी रे अगर ए से लेंगे हम तो वो पैरेलली आएंगे और सब के सब जो है ऐसा रिफ्लेक्ट होंगे। पीछे ड्रॉ करें तो फोकस से ही जाने वाले। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो है ना ये ए, तो ये पॉइंट क्या आता है? नीचे वाला जो बी पॉइंट है वो हमेशा कहाँ रहेगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहेगा। तो फिर भी अगर आपको समझना है रे डायग्राम से बताइए, तो रे डायग्राम से कैसा होगा? ये ऐसे जाएगी। सो ये तो नॉर्मल हो रहा है ना, अभी देखो सीधा जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जिस रास्ते से जाएगी वही रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब आप इसको बैकवर्ड ऐसे ड्रॉ करो, तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही? वो यहाँ इंटरसेक्ट हो रही, फोकस पर, ये फोकस पर इंटरसेक्ट हो रही। तो ए भी वहीं आ रहा है, बी भी वहीं पे आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज पॉइंट की जैसे छोटी बन रही है, तो इमेज की तरह बनेगी। चलिए अब यहाँ पे मैं इसके बारे में जो पॉइंट्स है वो लिखता हूँ, ये आप जो है याद रख लो। चलो अब इसके जो पॉइंट्स है कि भी इसका नेचर कैसा होना, इसका साइज कैसा होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये हम देखेंगे। तो ये वाले केस में चलो इसको मैं जो है ब्लैक कलर से लिखता हूं। चलो पहला पॉइंट, तो देखो ये जो इमेज बनती है
वो रियल इंटरसेक्शन से बन रही क्या, देखो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही, सो रिफ्लेक्टिंग रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो रियल इमेज नहीं बनेगी। ओके हम ये बैकवर्ड ड्रॉ करने से बन रही, तो इसका मतलब इमेज बन रही है वर्चुअल, इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल, एंड ये जो बनेगी इरेक्ट बनेगी। अब ये जो पॉइंट बन रहा है इससे समझ में नहीं आएगा, आपके जो दूसरा केस देखेंगे तो तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले इसको बता देते हैं, ठीक है, तो इसको भी बता सकते हैं या उसको भी बता सकते हैं। तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है, सीधी बनने वाली है, लेकिन पॉइंट की तरह है तो इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा मैग्निफिकेशन, तो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी, ओके, हाईली डिमिनिश्ड, ओके, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी मैग्निफिकेशन होगा, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वन, बहुत छोटी इमेज बनी है। तीसरी कहाँ बनी है, तो एट फोकस, तो ये तो आपको पता है फोकस वो पॉइंट ही होता है, इमेज पॉइंट होता है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज अगर सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी फोकस पे बनेगी। चलिए आप यहाँ देख ले, इस तरह से देख लो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज बनेगी फोकस पे, डिमिनिश्ड हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, कैसी बनेगी वर्चुअल, क्यों वर्चुअल बनेगी, ओके क्यों वर्चुअल बनेगी, क्यों कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो रिफ्लेक्शन होने वाली रेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ओके, तो ये हम बैकवर्ड ड्रॉ करें तो इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसलिए इमेज कैसी बनी वर्चुअल बनी, रियल नहीं बनी, ओके, और सीधी बनेगी, मैं नेक्स्ट वाले केस में ये एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत छोटी बनी इसलिए हाईली डिमिनिश्ड, कहां बनी फोकस, तो आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अब इधर आते हैं दूसरे वाले केस पे, देख लो, when object is placed any other point, okay any point other than infinity, infinity को छोड़ के कहीं पे रख दो आप चाहे वो बियॉन्ड द सी रख दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, फोकस पे रख दो, फोकस और सेंटर के बीच में रख दो, कहीं भी रख दो, ये केस यहाँ पे सिंपल। तो क्या होगा कि अगर हम ये जैसे जैसे ये जो है ना ऑब्जेक्ट को हम जो है ना मिरर के करीब लेके जा रहे हैं, तो इमेज क्या होती है यहां से ये इधर सरकते जाती है, कहां जाती है फोकस से पोल की तरफ सरकते जाती है और उसका साइज बढ़ते जाता है। ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, इमेज ऐसे आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक जगह पे बता दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, तो अब इसका रे डायग्राम देखो, पहले देख लो, मैंने ब्लू कलर से रे जो बताया वो देखो, देखो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, तो ये रिफ्लेक्ट होके कैसे जाना चाहिए, इट शुड पास थ्रू फोकस, तो ऐसा इधर तो फोकस नहीं है तो हम पीछे की तरफ ड्रॉ करके देखेंगे, ओके मतलब ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ठीक है। तो पीछे कहां से पास होना, वो अगर बैकवर्ड ड्रॉ करे तो फोकस से जाना चाहिए, ओके बैकवर्ड ड्रॉ करे तो वो फोकस से जाना चाहिए, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो अब देखिए यहां पर, अब दूसरी और एक रे चाहिए हमको, ओके हमको अगर रे डायग्राम कंप्लीट करना है तो दो चाहिए यहाँ पर, तो हमने दूसरी जो रे है ना वो मैंने ब्लैक कलर से बताई, तो मैंने जो रे है ऐसी लिया कि भैया नॉर्मली इंसिडेंस हो, देखो ये ऐसे यहां से बैकवर्ड ड्रॉ करें तो सीधे कहां जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका मतलब ये इंसिडेंस कैसा हो रहा है नॉर्मली, तो नॉर्मली इंसिडेंस हुआ तो होता क्या है जैसे आ रही है उसी रास्ते से वापस हो जाती, तो ये जैसे गई उसी रास्ते से वापस। अब अगर बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे इट शुड पास थ्रू सेंटर, तो अब देखो ये बैकवर्ड ड्रॉ करे ये बैकवर्ड ड्रॉ करे, कहां इंटरसेक्ट हुई, तो देख लो ये यहां इंटरसेक्ट हुई एट दिस पॉइंट, तो हमने ये दोनों भी रे किस पॉइंट के लिए बनाए, तो ए वाले के लिए बनाए थे, तो मतलब ये इंटरसेक्शन पे ए आएगा, और ये मैंने क्या बोला बी तो इसी जगह पे रहेगा, दिस इज बी, तो ये बी है और ये ए है, आया समझ में। तो अब आप खुद ही देख लो इमेज कैसी बनी, बोलो पहले सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं हम कि भाई रियल या वर्चुअल बनती, तो रियल है कि वर्चुअल है बताओ, यस ऑब्वियसली वर्चुअल है, क्यों बताए क्यों है, क्यों, तो इसलिए कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ओके रेस का, तो रिफ्लेक्ट होके वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बैकवर्ड ड्रॉ करने पे हो रही है, ओके बिहाइंड द इमेज बिहाइंड द मिरर हो रहा है, तो बैकवर्ड ड्रॉ करने पे हो रहा है, सो दैट इज वर्चुअल। अच्छा अब यहां समझ में आएगा इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, सीधी है ना, सीधी को क्या बोलेंगे, सीधी के लिए तीन तीन नाम है, इरेक्ट हो सकता है, नॉन इन्वर्टेड बोल सकते हैं और अपराइट भी बोल सकते हैं,
तो इमेज सीधी है तो हम बोलेंगे भाई ये इरेक्ट इमेज है या अपराइट इमेज है, इरेक्ट। चलिए क्लियर हो गया। चलो दूसरा पॉइंट। ओके, मैग्निफिकेशन कैसा? तो मैग्निफिकेशन छोटी इमेज बन रही है तो डिमिनिश्ड है। ओके, छोटी वाली क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। तो इमेज है डिमिनिश्ड। ओके, डिमिनिश्ड मतलब m इज लेस देन 1। ओके, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। चलो तीसरा पॉइंट, कहां बनी? बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस, या आप इसको ये भी बोलेंगे ये वाले केस में बिहाइंड द मिरर। कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। तो इट इज बिहाइंड द मिरर। अगर कोई लोकेशन के हिसाब से बोले कि भाई ये जैसा दिए तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये दो केसेस हैं जो है कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बन के जो आ रहा है इमेज वर्चुअल बन रही है। इमेज वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। ओके, इन्वर्टेड नहीं बनती। यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं बनती। चलो एक चीज क्लियर होगी। दूसरा, भाई यहाँ पे मैग्नीफाई भी नहीं होता है, सिर्फ कम होती, छोटी रहती है, डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है। तो क्या पॉसिबल नहीं है? ओके, क्या पॉसिबल नहीं है? तो पॉसिबल क्या नहीं है? रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इन्वर्टेड इमेज भी पॉसिबल नहीं है। इन्वर्टेड इमेज भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, मैग्निफाइड भी नहीं है। ओके, ना रियल बनेगी, ओके, ना ओके इन्वर्टेड बनेगी, ना मैग्निफाइड बनेगी। समझे? तो यहां पे नॉट पॉसिबल जो होगा, ओके, जो नॉट पॉसिबल होगा वो क्लियर होना। यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म, ओके, इन्वर्टेड इन इमेज कैन नॉट बी फॉर्म, और फाइनली मैग्निफिकेशन विल नॉट बी देयर। ये 3 पॉइंट याद रखो। तो क्वेश्चन जो है ना इस तरह से उल्टे करके पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल जैसे है। ओके, तो अब एकदम आसान से क्वेश्चन जैसे जो है ना इसके ऊपर बनेंगे ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ, आपको ये दे सकता है कि जो इसके बेसिस पे आगे जो नेक्स्ट जो होता है कि भाई मिरर फॉर्मूला, उसको लेके थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो लेकिन आपको जो है ना ये जो रे डायग्राम को यूज करके किस तरह से इमेज फॉर्म होती है ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्चुअली ये जो है बहुत सारे जो है जिस सिलेबस में आपको 10th के पहले रहता ही है, लेकिन वहां पे अगर ये क्लियर नहीं है तो एटलीस्ट यहाँ इसको समझ जाए अच्छे से। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ दोनों के हिसाब से, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। चले हम यहाँ पे जो है ना दोनों के लिए, तो पहले आप पॉज करके कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी सभी ने? चलो अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने जो मिरर्स पढ़े हैं, ठीक है ना, चलो इधर का ही रब करता हूं मैं। तो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम देखो पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे चले, तो पहला लिखते हैं हम कॉनकेव। ओके, कॉनकेव मिरर रियल बनेगी, ठीक है, और वर्चुअल भी बनेगी। रियल बन सकती है, रियल के साथ क्या बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ओके, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब देखिए यहां पे वर्चुअल अगर बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या बनेगी? इरेक्ट। ये बन सकती है, दोनों भी बन सकते हैं। अगर हम यहां पे लिखेंगे रियल एंड इरेक्ट, ओके, और वर्चुअल एंड ओके इन्वर्टेड, ओके, वर्चुअल इन्वर्टेड, ओके। तो अब देखो कॉम्बिनेशन से याद रखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है, कॉम्बिनेशन से याद रखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, जो नहीं है ना ये रेड से कर लेता हूं, ठीक है। तो ये जो है ना ये पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं होता है,
ओके, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, वर्चुअल के साथ एक और जोड़ दो। ओके, वर्चुअल के साथ आप एक और जोड़ दो, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। तो देखो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं है। वर्चुअल इमेज जो है यहाँ मैग्नीफाई होके मिलती है। ओके, वर्चुअल इरेक्ट ये जो है मैग्नीफाइड होती है। यहां पे क्या होता है? दोनों होते हैं। यहां पे आपको दोनों ऑप्शन है, डिमिनिश्ड ओके एंड मैग्नीफाइड। तो ये आप नहीं भी लिखे तो चलता, क्योंकि दोनों भी पॉसिबल है। रियल इन्वर्टेड के साथ डिमिनिश्ड भी आ सकती है और मैग्नीफाइड भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड नहीं होती। ओके, वर्चुअल इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड नहीं होती, ओनली मैग्नीफाइड। तो मैंने क्या लिखा? वर्चुअल के साथ डिमिनिश्ड पॉसिबल नहीं है। ओके, और वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड भी नहीं होती है, ठीक है। वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड भी नहीं होंगी, वर्चुअल के साथ डिमिनिश्ड भी नहीं होगी, और रियल के साथ इरेक्ट नहीं होंगे। रियल आया तो इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी। तो ये थोड़ा सा आप पॉइंट्स को समझो, समझे? तो इसमें से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि भी कुछ कंडीशन देगा तो कौन सा मिरर इस तरह की इमेज फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम इधर की बात करें, चलो इसको भी देखते हैं। तो ये मैंने आपको कॉनकेव मिरर के लिए बताया। किसके लिए बताया है? कॉनकेव मिरर के लिए बताया। चलो अब इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बोलते हैं। चलो ये जो है ना कॉनकेव मिरर पूरा लिखो, क्योंकि आगे आपको लेंसेज भी रह सकता है, तो ये डाउट ना हो कि भी किसके लिए लिखा है। चलो अब यहां लिखता हूं मैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें सबसे पहले ओके, सबसे पहले यहां लिखेंगे किसके लिए। तो देखो इसमें जो है ना ये पॉसिबल होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, मैग्नीफाइड नहीं होती यहां मैग्नीफाइड नहीं होगी। अब अगर हमने दूसरा केस लिख दिया, दूसरा केस, ओके दूसरा, अब अगर हम यहां लिखेंगे कि भाई वर्चुअल के साथ, ओके वर्चुअल इमेज बन रही, क्या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ओके इसी के साथ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ओके रियल, ओके रियल इमेज। तो ये पॉसिबल ही नहीं, रियल तो पॉसिबल ही नहीं, तो उसके साथ कोई कंडीशन भी नहीं आएगी। रियल बनती ही नहीं, तो रियल के साथ कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। रियल खाली रियल इमेज लिख दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि इससे ये तीनों भी पॉसिबल नहीं है। ओके, वर्चुअल और इन्वर्टेड भी पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड भी नहीं होती है, और रियल इमेज भी नहीं बनती है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, सॉरी यहां पर भी एक क्रॉस मार्क लिखो, ये क्रॉस मार्क नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी। तो रियल तो बनती ही नहीं है, लेकिन वर्चुअल अगर बनेगी तो क्या वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड बनेगी? नहीं बनेगी। क्या वर्चुअल के साथ मैग्नीफाइड होके आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन सकती है उसके हिसाब से भी देख लिया, वर्चुअल बन सकती है, लेकिन वर्चुअल के साथ ये दूसरे दो कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो दो हमने जो है मिरर्स पढ़े, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, या कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो इनके लिए क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ये हमने जो है फाइनली कंक्लूजन के तौर पे क्लियर कर दिया। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, सो ये सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं। देखो इसके बाद के सेशन में अभी हमने थोड़ा सा सेपरेट सेशन रख दिया फॉर इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कॉनकेव के साथ कैसा हो रहा, कॉन्वेक्स के साथ क्या रहा। तो इसके साथ मैंने दूसरा टॉपिक जो है, जैसे कि जो है मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन बोलेंगे या मैग्निफिकेशन बोलेंगे, तो इसको एक अलग सेशन में रह लेंगे, ठीक है। सो आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।